दोस्तों नमस्कार। पीएम गुजरात पर 4 PM न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। संपन्न होने के कुछ ही क्षणों में हम सब पर जो है कुछ एग्जिट पोल लाद दिए गए। वही जो पैट चैनल्स और पेट पत्रकार हैं उनके द्वारा और पेट एजेंसियों के पालतू सर्वे करने वाली एजेंसियों के द्वारा वो सब डाल दिया गया और उसमें ये साबित करने की पुरजोश कोशिश की गई कि आ रहे हैं तो मोदी साहब ही आ रहे हैं वापस और किसी का कोई चांस नहीं है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि हम और हमारे जैसे जो कि स्वतंत्र पत्रकार हैं वो काफी लंबे अरसे से और विशेष रूप से चुनाव के दौरान हमने वो तथ्यात्मक बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। वो सब रैशनल चीजें, बहुत ही लॉजिकल चीजें और जो जमीन से जुड़ी हुई जो सत्य हकीकत है वो सब चीजें चुनाव से जुड़ी हुई है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। और उसी कड़ी में हमने आपसे रूबरू एक नहीं अनेक बार जो है आपसे रूबरू करवाया है निवृत्त IAS अफसर साहब और बहुत ही एक्टिव है अभी सिविल सोसाइटी में MG देव सहायम साहब। आज भी हम उनसे आपको मुखातिब करवाने के लिए जा रहे हैं। कारण ये है कि इससे पहले अगर आपने वीडियो देखा हो तो आज के 2 वीडियो है उसमें हमने इसी मुद्दे पर अलग अलग दृष्टिकोण से बात की है कि चुनाव का ये परिणाम का एग्जिट पोल जो है वो कितना फर्जी है और किस तरह से ये ज्यादा पैनिक कर रहा है मोदी साहब को और शाह साहब को बजाय विपक्ष को। लेकिन किसी भी तरह से एक कोशिश तो उनके द्वारा की गई है जिसको कांग्रेस ने एक बोगस जाली फर्जी जालसाजी बताया। और पहली बार हमने आपको बताया कि कांग्रेस कैसे जो है हमको लगा कि बैकफुट की जगह इनकी कूटनीति का जवाब फ्रंट फुट से खेलते हुए दे रही है। इसी बातचीत के सिलसिले में हमने आज MG देव साहब साहब को भी आमंत्रित किया है और उनसे भी हम जो है इसी मुद्दे पे उनके दृष्टिकोण को समझते हुए आप तक उस बात को पहुंचाने की कोशिश इस वार्तालाप में करने वाले हैं। तो हम उनका स्वागत कर ले और फिर बातचीत का सिलसिला जो है वो हम शुरू करते हैं। सर बहुत बहुत नमस्कार आपको। आपने फिर आज बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमारी बात हुई और आपने कहा कि आ जाऊंगा मैं, तो बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, आपका आभार। तो सर ये हम तो कोशिश हमने आपने मिलकर भी बहुत की, हमने हमारी और तरफ से भी की, आपने अपने प्लेटफॉर्म से भी जो है बहुत सारी कोशिश की कि देश में जनता जागरूक हो। सरकार की जो एक मैली मुराद है उस पर बिल्कुल रोशनी डाली जाए, चुनाव आयोग किस तरह से उनसे मिला हुआ है उस बात का पर्दाफाश किया जाए। अब तो सब कुछ हो गया सर, चुनाव संपन्न हो गए, हमारे सर पर जो है वो एग्जिट पोल मरने की कोशिश भी पूरी की जा रही है। आप इस पूरे आज के दिन अब इस घटनाक्रम को और आज 4 जून को और दबाव किस पर होगा इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, अगर आपके विचार बता दें। तो एग्जिट पोल्स को मैंने देखा कल, और इस बार जो है सिर्फ एग्जिट पोल का नंबर्स नहीं है और भी नंबर्स हैं। क्योंकि पहले तो आपको पता है 2019 का जो पार्लियामेंट इलेक्शन में था तब तक तो एक ही एग्जिट पोल आता था, 5-6 लोग सर्वे करते थे, 6-7 लोग, और वो मीडिया में आता था, हम सोचते हाँ यही नंबर है। इस बार 3 काउंटर नरेटिव आ चुका है, मैं आपको बताऊंगा। पिछले का अभी का बहुत फर्क है। दूसरा, ये जो नंबर्स जो आए हैं सर्वे करके वो मीडिया में वो बोल रहे हैं कि ये खुद उसको इंटेलिजेंस का जरूरत नहीं है कि ये बोगस है। अगर सर्वे होता है 6-7 एजेंसी का सर्वे होता है और असली सर्वे लोगों के पास जाकर के पूछते हैं, सर्वे करते हैं, तो ये नंबर्स वेरी होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। यूनिफॉर्म तब होता है बैच मैन्युफैक्चरिंग होता है, फैक्ट्री में जो बनाते हैं तो यूनिफॉर्म होता है, अलग अलग घर में बनाते हैं तो यूनिफॉर्म कभी नहीं होता। तो एक तो जो है आप देखिए सब 350 के ऊपर दे रहे हैं, एक यूनिफॉर्मिटी है, कोई 400 क्रॉस कर दिया, एक यूनिफॉर्मिटी है सारे। तीसरा यूनिफॉर्मिटी है वो तो NDA का, इंडिया ब्लॉक को सब 150 के नीचे दे रहा है, सब 150 के नीचे दे रहे हैं, एक भी 150 को ऊपर नहीं दिया, यूनिफॉर्मिटी है। तो मतलब सिर्फ फैक्ट्री में तो मैन्युफैक्चर होता है,
तब ऐसे यूनिफॉर्मिटी हो सकता है। असलियत बिल्कुल। बात ये है। इसलिए तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे सर्कल में ये कहा था, ये तो बिल्कुल पैनिक रिएक्शन है। बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव में ये पार्लेंस है, एक आदमी अगर डर में है, अगर पैनिक में है, वो मिस्टेक गलती करते रहता है। ये प्रेशर डाला है किसी न किसी तरीके से, हमें बचाओ भाई, नंबर बना दो, नंबर मैन्युफैक्चर कर दिया, और ये मीडिया जो है, ये कमर्शियल मीडिया जो है, वो बचा रहे कि आप बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन आ गया, ड्रामा बना रहे कि ये हो गया, मगर पब्लिक इसमें इम्प्रेस नहीं है। कुछ लोग अफकोर्स तो अपसेट तो हुए। दूसरा ये, इस बार 3 काउंटर नैरेटिव आ गया, फॉरेन आ गया। एक काउंटर नैरेटिव आया इंडिया ब्लॉक का, वो मल्लिकार्जुन खड़गे, कल सारे पार्टी को उन्होंने मीटिंग किया है, पार्टी वाइज एनालाइज किया है, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज एनालाइज करके उन्होंने नंबर्स दिए हैं, और उन्होंने अनाउंस किया कि 295 हम लेंगे, करीब 300 करीब। दूसरा काउंटर नैरेटिव आया है कि आप जैसे मीडिया, अल्टरनेट मीडिया, वो तीन महीने में मीडिया देखा, तीनों कंसिस्टेंटली कह रहे हैं 290 to 300 इंडिया ब्लॉक का, कह रहे हैं विक्ट्री मार्जिन में आ रहे हैं। तीसरा एक और स्टेप भी है, फीडबैक लिया है फील्ड से, एक्टिविस्ट से, ग्रास रूट वर्कर्स से, जो कैंपेन में लागू लगे हुए थे, उन्होंने भी फीडबैक दिया है, उन्होंने भी ऐसे आ रहा है, अराउंड 280 आ रहा है। मतलब 3 फीडबैक 3 नरेटिव में आ रहा है, ग्राउंड बेस्ड नरेटिव, नॉन कमर्शियल, नॉन पेमेंट नरेटिव, वो तीनों आ रहा है। 290 300 करीब इंडिया का ब्लॉक का आएगा, और सिर्फ ये कमर्शियल सर्वे आपको आ रहा है कि 150 के नीचे आएगा, आधा का नीचे। नो, ये मैं ये करूँ, एक तो ये कमर्शियल बात है कि जो, दूसरा मैं ये कहता हूँ, ये जो सर्वे लोग एजेंसीज जो है, हिंदुस्तान का जनतंत्र को बेइज्जती कर दिया है, बेइज्जती किया है। क्योंकि हिंदुस्तान का लोग जो है डेमोक्रेसी को प्यार करते हैं, मशीन जैसे उनको कहा कि ये मशीन जाके खड़े रहे, गद्दे जैसे आके खड़े रहे, ये बटन दबाया वो आ जाओ भाई, 10 साल के बाद आप 5 साल आ जाओ, कुछ भी कर लो, हमारा कोई इश्यू नहीं है, कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई महंगाई नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का खतरा नहीं है, हमारा लड़कियां और जो है बिल्कुल सेफ है, कोई इश्यू नहीं है हमारा, वो अग्निवीर कोई इश्यू नहीं है, फार्मर्स का कोई इश्यू नहीं है, कुछ नहीं है, हम सब मशीन है, इंजन है, आप चलते रहो। ये हिंदुस्तान में हो नहीं सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वैसे हवा से बात नहीं करता। 1977 में मेरा एक्सपीरियंस, उस टाइम पे इमरजेंसी चल रहा था, डिक्टेटरशिप चल रहा था, जनता पार्टी का जयप्रकाश नारायण और लोगों का मैसेज था कि आप चूज करो, ये तानाशाही चलना है या जनादेश जनतंत्र वापस आना है। और पूरा हिंदुस्तान में एक सब छोड़ के एक ही लहर चले, और लोग तो मेजॉरिटी में वो डेमोक्रेसी को वापस लाया। तो उतने अभी भी 75 लोग, हिंदुस्तान का 75% लोग जो है डेमोक्रेसी को प्यार करते हैं, वो अपना सोच करके वोटिंग डालते हैं, ये नहीं कि क्यों करके डब्बा लगा के आ गया। तो ये बिल्कुल अनबिलीवेबल काइंड ऑफ तो पैनिक रिएक्शन है। बट इसमें सीरियसनेस हम ले रहे हैं, मैं इसलिए ले रहे हैं कि इसको जस्टिफाई करने के लिए पहले से बंदोबस्त कर रखा है क्या, यही तो प्रॉब्लम है। मेन तो इश्यू ये है, इश्यू नंबर नहीं है, नंबर तो हवा में चला जाएगा। इश्यू ये है कि मैंने क्वेश्चन लोगों को किया है कि इसको जस्टिफाई करने के लिए ऑलरेडी बंदोबस्त कर रखा है क्या। इसलिए इसको मैं आपसे ये सवाल होता है, ये सवाल मन में होता है, ये सवाल होता है। तो इसलिए मुझे शक ये है कि मैं पहले ही अपने इंटरव्यू में कहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन का 3-4 जो मूव जो हुआ था, वो मुझे शक को ऊपर ले आता है। अव्वल नंबर में इलेक्शन का कमीशन का काम है कोई पॉलिटिकल पार्टी को पावर लाने के लिए, कोई वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ओपन इलेक्शन करने के,
पब्लिक का जो भरोसा है उसी को ऊपर जैसे इलेक्शन करना है। ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, जी। ये नहीं किया है। ये ठीक है। एक दो सवाल मन में आते हैं सर। राजीव कुमार साहब अचानक से फिर प्रकट होते हैं छठे चरण में और कहते हैं कि ये सब जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज लेट इतना क्यों बढ़े और ये सब जो है, इन सब का जवाब दिया जाएगा, पर समय आने पर दिया जाएगा। मुझे ये अगर आप दर्शकों के लिए बता पाए कि वो कौन सा समय होगा जब बताया जाएगा, जबकि ईवीएम में ईवीएम सील हो जाते हैं जब आखिरी काउंटिंग हो जाता है चुनाव के मतदान के दिन, उसके बाद या तो अर्ली दूसरे दिन सुबह, उसके बाद वो जब सील हो जाते हैं तो फिर वो कैसे खोल सकते हैं या तो कैसे उसमें वोट पड़े पड़े बढ़ सकते हैं। और इसका जब भी जवाब दिए अगर चुनाव आयोग देगा तो क्या जवाब देगा और क्या और उसको कैसे माना जाए? इसलिए कह रहे हैं ना, ये पैनिक में है। राजीव कुमार भी खुद पैनिक में है। उनके मन में कॉन्शियस में बादल करता है कि हम तो गड़बड़ कर रहे हैं और जवाब देगी यार 4 तारीख ये जवाब होगा, यही जवाब हो सकता है और क्या जवाब हो सकता है। तमिल में जो मेरा मदर टंग है, एक उसमें बोली है उसके नुडलुम दल वायाल केडुम। ये जो फ्रॉग है ना, फ्रॉग भी अपना जीव की वजह से जो है मरती है। वो आवाज बनाती है, वो स्नेक जो है उसको ढूंढते रहते हैं ना, आवाज करते रहता है, वो स्नेक जाके उसके लिए खा जाता है। तो मुंह बंद रखना चाहिए कि किसको कहां से एक्सपोज करेंगे। तो शायद यही होगा। मेरे ख्याल में राजीव कुमार ने सारे बंदोबस्त कर रखा होगा, जिन्होंने अनाउंस कर दिया 350-400 सीट आएगा। तो तो मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि क्रोनोलॉजी क्या है, डॉटेड लाइन देखो। ये लोग इलेक्शन कमीशन अपने आप सामने आकर के देखो, हम तो आजकल मशीन में वोटिंग कर रहे हैं, इसलिए पूरा सब आपको सामने रख लेंगे खुला, लोगों का जिसका सेटिस्फैक्शन है, ताकि खुला हम काउंटिंग करेंगे, क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे तो लोग बिल्कुल कोई शक ना रहे। ये सारे इसने बंद किया है। शुरू से कहा कि हम जो है पेपर स्लिप को दिखाएंगे मगर नहीं, गिनती नहीं करेंगे, ठीक है, वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, क्रॉस वेरिफिकेशन भी नहीं करेंगे। वो 12 बजे रात को बाद वो पांच बूथ में करेंगे, वो भी कोई मतलब का नहीं है। फिर कहते हैं हम जितना लोग वोट किया वो नंबर भी नहीं देंगे, तुम लोग अपने आप मालूम कर लो। तो तब से शक ये है कि ये तैयारियां कर रहे थे। अभी शक ये आया है कि मैं बता रहा हूँ, ये मैं साफ बताना चाहता हूँ क्योंकि इतना सीरियस मामला है। एक वरिष्ठ पत्रकार, वन ऑफ द टॉप जर्नलिस्ट इन द कंट्री, मैं नाम नहीं बोलना चाहूँ, साउथ इंडिया का ही है, उन्होंने एक मैसेज भेजा है, हमारा सर्कल में ये बात हो रहा है कि सॉफ्टवेयर को मैनिपुलेट करके बल्क जो मैनिपुलेशन कर दिए हैं, सॉफ्टवेयर मैनिपुलेशन करके स्पूरियस वोट इंजेक्शन कर लिया है, इसको पता कैसे करेंगे। अरेंजमेंट्स हैव ऑलरेडी बीन मेड बाय मैनिपुलेटिंग, ताकि टैली तो हो जाता है, 17 से भी टैली हो जाएगा, सब टैली हो जाएगा, मगर अंदर जो है किस कैंडिडेट के लिए क्या लोडिंग हुआ है वो पता नहीं है। इससे चल रहा है हमारा सर्कल में, आप कंफर्म करो। ठीक है। मैंने एक टॉप टेक्निकल एक्सपर्ट से पूछा, वो भी नाम नहीं बोलना चाहता हूँ, वो हिंदुस्तान में आज एमंग द टॉप एक्सपर्ट है। उन्होंने कहा ये हो सकता है, अगर नहीं हो सकता है तो अगर वेरिफिकेशन प्रोसेस है नहीं हो सकता है। अभी वेरिफिकेशन प्रोसेस तो है नहीं, एंड टू एंड वेरिफिकेशन तो है नहीं, क्रॉस वेरिफिकेशन में नहीं है, वीवीपैट वेरिफिकेशन में नहीं हो रहा है, तो वेरिफिकेशन हो नहीं रहा है। अब ये हो सकता है, तो अभी शक मन में ये आ गया है कि ये रिटेल मैनिपुलेशन नहीं हो रहा है, हर जगह वेट करके रिटेल छोटा छोटा मगन करेंगे। उन्होंने मेरे ख्याल में 150-200 कॉन्स्टिट्यूंसी सेलेक्ट कर लिया है, वहां जो है बल्क स्प्यूरियस इंजेक्शन ऑफ वोट्स होने के चांसेस हैं। इसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे रोकेंगे, ये अभी अभी सोच रहे हैं कि काउंटिंग डे में इसमें एक्स्ट्रा कॉशन होगा। दूसरा ये है कि वो मैंने पहले भी शायद कहा नहीं कहा,
सवेद साक्षी दास जो अशोका यूनिवर्सिटी का वो स्कॉलर है, उसका स्टडी में ये किया है, वो ऑब्जर्वर्स अपॉइंट करते हैं। ये ऑब्जर्वर्स इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करती है। उनको जो है काउंटिंग डे में पावर, स्पेशल पावर्स होता है, तो वो काउंटिंग में वो रिटर्निंग ऑफिसर को भी ओवर रूल कर सकता है। तो वो बीजेपी रूल स्टेट से जो बीजेपी का लॉयल्टी दिखाते हैं उनको ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में भेज देते हैं। वो वहां के अंदर बैठे रहते हैं, अंदर बैठ के ये कंट्रोल करते हैं, करके अपना मर्जी से काउंटिंग खत्म कर दिया, रिजल्ट अनाउंस कर दिया, दस्तखत कर दिया, सर्टिफिकेट में दस्तखत हो गया, मामला खत्म हो गया। रश करके, हरी करके, हसल करके। तो ये दोनों होने का चांसेस है, इसलिए ग्रीन सिग्नल गया होगा ये सर्वे लोगों को, ये ग्रीन सिग्नल है भाई, आप अपना नंबर लगा लो। ये सारे मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने नंबर लगा दिया। अदरवाइज ये सर्वे तो बिल्कुल अनबिलीवेबल काइंड ऑफ सर्वे है मेरे विचार में। और सवाल ये भी तो बनता है ना कि किस आधार पर है सर्वे, इनका सैंपल साइज क्या है भाई? इतने बड़े देश में आप, इतने सारे राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में आपने जैसे चुनाव संपन्न हुआ, तो ठीक है, चलिए आपने पहले के चरण के जो चुनाव होंगे उसमें आपने पहले से करके रखा होगा, पर सैंपल साइज का क्या पता, वो तो किसी को नहीं पता। कितने लोगों से बात की, कुछ क्या नहीं सवाल पता पूछे? कुछ नहीं पता है इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या है। ये तो रिक्रूट करते हैं कुछ सर्वेयर्स को, बिल्कुल कच्चा ग्रेजुएट्स होते हैं, उनको भेज देते हैं। अव्वल नंबर में इनको सवाल करना भी नहीं आता है। आजकल लोग भी बहुत शाना हो गए हैं, कई लोग तो बोलते नहीं है, जाओ भाई हम नहीं बताते। कई लोग उल्टा बोलते हैं, अंदर कुछ डाला होगा, यहाँ जाके कुछ बोल दिया होगा, क्या गारंटी है, उल्टा बोल दिया। तो ये लोग नोट कर लेते हैं, ये इनका कोई फीलिंग नहीं है। इनका इलेक्शन का मन कैसी एक फीलिंग होना चाहिए, सेंसिंग द मूड ऑफ द पीपल, सेंसिंग द माइंड ऑफ द पीपल, तब असली सर्वे होता है। मैंने तो काउंटर नैरेटिव तीनों जो बताया वो लोगों को सेंस करके किए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज एनालाइज किए, उनको पता है कहाँ क्या हारेंगे, कहाँ जीतेंगे, और ये फीडबैक ग्रास रूट वर्कर से आया है, वो भी लोगों के मन में साथ बात काम किए हैं, और अल्टरनेट मीडिया वाले भी जाके इंटरव्यू किए हैं। तो ये इस बार जो है ये सो कॉल्ड एग्जिट पोल जो है बिल्कुल एक्सपोज हो चुका है। इससे मेरे ख्याल में ईरा ऑफ एग्जिट पोल विल बी ओवर। कोई बिलीव नहीं करेगा। हमारा कंसर्न यह है कि इसको दुरुस्ती करने के लिए क्या मैनिपुलेट कर रखा है। वो जो कपिल सिब्बल साहब ने 4-5 दिन पहले जो एक वो फॉर्म बना के दिया है सबको कि ये गाइडलाइन है, इसको आप फॉलो करें, जब काउंटिंग हो रहा हो तो अगर इसको फॉलो करेंगे तो अगर ईवीएम में भी गड़बड़ी है तो उसको भी जो है पकड़ लिया जाएगा। वो उसको आप कैसे देखते हैं? मैंने देखा था, मगर मुझे शक इसलिए है कि ये लोग जो है ना, ये 5 फेज को इकट्ठा करके इन्होंने नंबर्स अनाउंस किया है। इस दौरान एक 1.5 महीने की बात, पहले स्टेज का 1 महीने के बाद, इस दौरान क्या हुआ है, उस नंबर्स में क्या मैनिपुलेशन हुआ है, उसके पीछे क्या हुआ है, वो उसको कहते हैं स्प्यूरियस इंजेक्शन ऑफ वोट्स, मास स्केल में हुआ कि नहीं हुआ, कोई सेलेक्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में इन्होंने करके देखो ये हमने सारे बंदोबस्त कर लिया है, ये नंबर है। अभी प्रॉब्लम ये है कि ये टेक्निकल एक्सपर्ट ने हमें कहा 17C में नंबर लिखा होगा टोटल वोट्स पोल्ड, समझा कि नहीं? टोटल वोट्स पोल्ड वो 700 वोट है, अगर 900 वोट टोटल है, 700 लोग वोट दिया है, तो 17C में 700 लिखा होगा। तो ये काउंटिंग एजेंट के बाद होगा 700 मिल लिया, ठीक है, टोटल ठीक है। बट कैंडिडेट टू कैंडिडेट जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो कैसे होगा? और 700 में एनडीए को कितना लोग डाला है, ये इंडिया ब्लॉक वालों को कितना डाला है, बाकी कैंडिडेट्स को, इंडिपेंडेंट्स को कितना लोग लगा है, और कोई पार्टी को कितना लगा है, कैसे पता है? तो अंदर जो अगर 10 कैंडिडेट है, उसी के अंदर शफलिंग हो है, कैसे पता है?
समझे कि नहीं? ये जी। कैसे पता है? 700 विल रिमेन 700, पर अंदरूनी कितना कैंडिडेट शफलिंग ऑफ वोट, कैंडिडेट शफलिंग हुआ वो कैसे मालूम करेंगे? तो ये मालूम हो सकता है अगर वीवीपैट फिजिकल काउंटिंग में आएगा तो स्लिप, अगर नहीं, स्लिप इसमें काउंटिंग हो तो एक चीज का पता लग सकता है कि जो बढ़े हुए वोट्स हैं, अब तो करीबन 2 करोड़ के आसपास उसकी तादाद हो जाती है, जो परसेंटेज दिखाई देता है। तो पवन खेड़ा भी यही कह रहे हैं कांग्रेस के कि चुनाव खत्म होते होते कम से कम 2 करोड़ के आसपास वोट बढ़ाए गए हैं। तो वो तो 17C में अगर वो नहीं होगा तो बढ़े हुए वोट का तो डिफरेंस जो है मालूम मेरे ख्याल से पड़ेगा। टोटल तो मालूम हो जाएगा। देखिए 17C में लिखा होगा 700, अगर कंट्रोल इसको प्रेस करते हैं 750 आता है, वो तो मालूम हो गया, मालूम हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ 17C में लिखा होगा, 700 कंट्रोल यूनिट में भी आया होगा, पर अंदर जो है शफलिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, वो तो सर वो है ना, इम्पोर्टेंट तो वो है ना। अगर वो है पेपर स्लिप के साथ वेरिफिकेशन होता है ना, ये पकड़ा जाता है। तो सिलेक्शन कमीशन ने कहा पेपर स्लिप तो हम करेंगे नहीं, और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा भरोसा रखो, ये भरोसा चल रहा है आजकल, क्या करें? नहीं, उस पर मैं बहुत सारे कार्यक्रम कर चुका हूँ सर। आपको बताऊं मैं कि ये जैसे आपको भी आपके बहुत अच्छे आपके इतने बड़े पत्रकार मित्र हैं साउथ के, उन्होंने कहा मैं शाम पित्रोड़ा साहब से लेके कुछ और टेक्निकल लोगों के साथ भी जो इस पर बात कर चुका हूँ कि कैसे ये एक तरह से प्रोग्राम इसमें डाला जा सकता है, क्योंकि ये स्टैंड अलोन मशीन तो रहा नहीं है, इसमें SLU जुड़ता है। तो उसके साथ साथ कोई भी प्रोग्राम जो कि अपने हिसाब से अपने निश्चित समय पर ही एक्टिवेट हो, ये हो सकता है। तो वो चिंता जो है या तो वो शंका आशंका हम लोग पहले काफी सारी बार जो है उसको हम लोग जता चुके हैं, लोगों को ये बता भी चुके हैं। पर अब यही है कि आप जैसे कह रहे हैं ये बात से मैंने इसमें थोड़ा एक क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है ना, ये बहुत शक पैदा करता है। एक तो अभी तक इसका पूरा डिजाइन पब्लिक के सामने नहीं रखा है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नॉर्मली वेस्टर्न कंट्रीज में जहां अगर मशीन यूज करते हैं पूरा डिजाइन पब्लिक के सामने आ जाता है। नंबर 1, पब्लिक बिल्कुल सीक्रेट, सोर्स कोड पब्लिक को बिल्कुल सीक्रेट है, नोबडी नोस। वेस्टर्न कंट्री जहां मशीन यूज करते हैं सोर्स कोड दे देते हैं, सोर्स कोड लोगों को नहीं दिया है, वो सीक्रेट है। तो जैसे ये अभी उसके बाद जो है पेपर स्लिप काउंटिंग नहीं करेंगे, वो तीसरा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। 4 जो है क्रॉस वेरिफिकेशन भी है, 5 करेंगे, वो भी सारे पोलिंग एंड होने के बाद सब घर जाने के बाद वो करेंगे। सारे सर्कमस्टेंस करके देखेंगे तो ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो क्लियर करता है कि देखिए अगर इलेक्शन कमीशन और फिर वोट का बढ़ जाना वो भी वोट का बढ़ जाना, तो इलेक्शन कमीशन चाहते हैं तो ये हेराफेरी नहीं हो सकता है, वो तो बंद कर सकते हैं। हमारा शक तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर है। जैसे वो द फेंस इज ईटिंग द क्रॉप, फेंस इज ईटिंग द क्रॉप, फेंस को कोई शक करेगा? फेंस के ऊपर तो भरोसा रखे हुए हैं, ये अपना क्रॉप जो है अपना फसल जो है सेफ रहेगा, मगर हम रात को ये फेंस जो है घुट करके क्रॉप को खाती है। ये सिचुएशन जो चल रहा है ना, क्या करें, इसको कैसे बंद करें? ये बात सही है सर। तो मुझे लगा कि ये बातचीत आज आपसे करके मगर ये है कि सिविल सोसाइटी बहुत अलर्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज भी अलर्ट हो गए हैं। तो हमने कहा कि सब रिटर्निंग ऑफिसर्स को हम अपील किए हैं, वो भी पहुंच गया है, ऑब्जर्वर्स को अपील किए हैं, वो पहुंच गया है, और हमने ये एडवाइस किया है कि सिविल सोसाइटी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा करके रिटर्निंग ऑफिसर्स को मिले। ये सारे कॉन्शियस लोग हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का वो शपथ लिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो दैट विल बी मॉरली रॉन्ग एंड लीगली रॉन्ग। तो मेरे विचार में ये इनका जो प्लान जो है ना वो कामयाब नहीं होगा।
people will prevail. That's what I hope. That's what we wish and that's what we pray for, sir. Thank you very much for Thank you. taking some time out and giving this such a nice insight of what you think. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका. Thank you very much. Thank you. अब 4 तारीख को देखते हैं, फिर बात करते हैं एक बार फिर. देखिए. ठीक है सर. थैंक यू. तो दोस्तों, ये आपने सुना एमजी देव साहब, जो कि आप सब जानते हैं. चंडीगढ़ शहर जो है जब बन रहा था तो इनके एडमिनिस्ट्रेटर उस शहर के देव साहब ही थे, और बड़ी एक ब्राइट और क्रेडिबल और कहते हैं ना कि मतलब एक ट्रांसपेरेंट ऑनेस्ट करियर जो है उनकी एक इस देश के सीनियर सिविल सर्वेंट के तौर पर रही है. उसके बाद वो सिविल सोसाइटी में काफी सक्रिय है, और उनकी, क्योंकि वो सरकार में बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम कर चुके हैं, इनकी बातों को नजरअंदाज करना ये बेवकूफी होगी. तो इसलिए आज भी हमने उनसे ये वार्तालाप किया, आप तक पहुंचाया. अब आपका इस बारे में क्या कहना है बातचीत को लेकर? उनका ये मानना है कि कैसे भी करके जो भी ये अनर्गल झूठ बोला जा रहा है, जालसाजियां की जा रही है, कैसे भी करके सत्ता को फिर से हड़पने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है, मोदी साहब के द्वारा, शाह साहब के द्वारा, वो भले ही काफी पैनिक में है, वो लोग काफी दबाव में है, स्ट्रेस में है, लेकिन देव साहब को ये भरोसा है कि कैसे भी करके कुछ भी कर ले, लेकिन इस बार जो है वो इतने सारे हथकंडों को आजमाने के बाद भी अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे. आपका क्या सोचना है, आपकी क्या राय है, वो आप हमको लिख के, ये जो कमेंट बॉक्स है इस पे लिख के हमको भेजिए. और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इसकी जो लिंक है उसको आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करें. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार.